अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, स्टोरी का टाइटल है पत्थर का सूप। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, पत्थर का सूप। बहुत अरसा पहले एक गांव में, जो नदी से ज़्यादा दूर नहीं था, एक मेहरबान सिपाही धूल भरी गली से नीचे जा रहा था। इसकी हरकत सुस्त थी क्योंकि वो सारा दिन से चल रहा था। इसे एक अच्छा गर्म खाना खाने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। जब वो सड़क के किनारे एक अजीबोगरीब घर पर पहुंचा तो उसने अपने आप में सोचा, यहाँ रहने वाले के पास मेरे जैसे भूखे मुसाफिर के साथ बांटने के लिए कुछ इजाफी खाना ज़रूर होगा। मेरा ख्याल है मैं जाकर पूछूंगा। और यूं सिपाही गोभियों, आलुओं, प्याजों और गाजरों से भरे बाग से गुजरते हुए लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर के सामने पहुंचकर जैसे ही दस्तक देने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, तब दरवाज़ा अचानक खुल गया। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। इसके हाथ कोल्हुओं पर थे और उसने त्योरी चढ़ाई हुई थी। तुम क्या चाहते हो? बूढ़े आदमी ने बदतमीजी से कहा। फिर भी सिपाही उसे देखकर मुस्कुराया। हेलो, मैं एक गांव का सिपाही हूँ जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आपके पास ये पूछने आया हूँ कि आपके पास कोई खाना है जो आप दे सकते हैं? बूढ़े ने सिपाही को ऊपर नीचे देखा और बहुत तोड़ टोक जवाब दिया, नहीं, आप अब चले जाओ। सिपाही इससे बाज ना आया। उसने एक बार फिर मुस्कुरा कर सर हिलाया। मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पास अपने पत्थर के सूप के लिए कुछ और अज्जा होंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि मुझे ये सादा ही खाना पड़ेगा, अगरचा इतना ही मज़ेदार है। बूढ़े ने भवें अचका ली। पत्थर का सूप? उसने पूछा। जी जनाब, सिपाही ने जवाब दिया। अब अगर आप मुझे जाने की इजाज़त देंगे। सिपाही रास्ते की बीच में चला गया और अपने सामान में से एक लोहे की देचकी निकाली। एक बार जब उसने पानी से भर लिया तो उसके नीचे आग लगाने लगा। फिर बड़े एहतमाम के साथ इसने रेशम के थैले से एक आम सा नज़र आने वाला पत्थर निकाला और आहिस्ता से इसे पानी में गिरा दिया। बूढ़ा हैरानी से अपनी खिड़की से ये सब देख रहा था। पत्थर का सूप? उसने खुद से पूछा। यकीनन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और थोड़ी देर बाद सिपाही को एक छोटी सी छड़ी से पानी हिलाते देखकर बूढ़ा आदमी बाहर निकला और सिपाही से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिपाही ने अपने बर्तन से निकलने वाली भाप की सूंघ ली और अपने होंठों को चाटते हुए कहा, मुझे पत्थर के सूप से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं है। इसने फिर बूढ़े की तरफ देखा और कहा, यकीनन थोड़े से नमक और काली मिर्च के साथ पत्थर के सूप से कम ही चीज़ें बेहतर है। हिचकिचाते हुए बूढ़ा अंदर गया और नमक और काली मिर्च लेकर आहिस्ता आहिस्ता सिपाही के हवाले कर दिया। बिल्कुल सिपाही ने पुकारा। जब उसने इन्हें बर्तन में छिड़क दिया, उसने एक बार फिर बूढ़े आदमी की तरफ देखने से पहले इसे हिलाया। लेकिन आप जानते हैं, मैंने एक बार गोभी के साथ पत्थर के इस हैरत अंगेज सूप का मज़ा चखा था। इसके बाद बूढ़ा आदमी अपने गोभी के पौधों के पास पहुंचा और सबसे पकी हुई गोभी उठाकर सिपाही को दे दी। कितनी शानदार है! सिपाही ने गोभी को काटकर बर्तन में डालते हुए कहा। उसने बर्तन की एक गहरी सूंघ ली और बूढ़े से कहा, तुम जानते हो, ये चंद गाजरों के साथ बादशाह के लिए सूप होगा। बूढ़े ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ गाजर ला सकता हूँ। और वो गाजरों के पास गया और मुट्ठी भर तोड़ लाया। जब उसे गाजरें पेश की गई तो सिपाही बहुत खुश हुआ। उसने इन्हें काटकर एक बार फिर बर्तन को हिलाया और यूं चलता रहा। बूढ़ा आदमी बर्तन की खुशबू से खुश होने लगा। जब वो प्याज, आलू, गाय का गोश्त वगैरह लेकर आया, सिपाही ने खुद भी अपने थैले से मशरूम और जौ जैसी चीज़ें शामिल की। यहाँ तक कि उसने ऐलान किया कि सूप तैयार है। बूढ़ा आदमी सिपाही की तरफ देखकर मुस्कुराया। जब उसने आधा सूप उसे पेश किया, आप अंदर क्यों नहीं आते? मेरे पास आज सुबह बेकरी से सीधी लाई गई ताज़ा डबल रोटी है जो पत्थर के सूप के साथ मज़ेदार होगी, उसने शफ़क़त से कहा। और इस तरह बूढ़े आदमी और सिपाही ने मिलकर एक शानदार खाना खाया। सिपाही ने अपने थैले से दूध का एक डब्बा निकाला और वो भी शेयर किया। बूढ़ा आदमी ने सिपाही से इत्तेफाक किया
کہ سوپ اس سے بہتر تھا جو اس نے پہلے کبھی چکھا تھا۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوا تھا جب تک کہ سپاہی نے اسے ریشم کا تھیلا نہیں دیا تھا جس میں پتھر تھا۔ بوڑھے کو حقیقت معلوم ہو گئی، یہ وہ پتھر کبھی نہیں تھا جس نے مزیدار سوپ بنایا ہو، بلکہ مل کر کام کرنے اور فراخ دلی سے اور وہ اور سپاہی دونوں ایک ایسا لذیذ کھانا بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے جسے وہ اپنے درمیان شیئر کر سکتے تھے۔ تو اجازت دیجیے۔